जय हिंद दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं आरटीआई कानून, सूचना का अधिकार कानून की। और इस विषय में हम बात कर रहे हैं गाजियाबाद के जाने माने आरटीआई एक्टिविस्ट और फेडरेशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर्स के संरक्षक संस्थापक आलोक कुमार जी से। आलोक कुमार जी ने आरटीआई में पिछले 10 सालों से काम कर रहे हैं, बल्कि उससे भी ज्यादा सालों से काम कर रहे हैं। 10 साल से तो हम लोग जानते हैं ना आरटीआई में काम करते हुए। आपने आरटीआई के जरिए बहुत सारी सूचनाएं अलग अलग विभागों से निकाली, जिसका लाभ गाजियाबाद की जनता को हुआ, इंदिरापुरम की जनता और जितनी भी अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन है उनको हुआ। लेकिन अब धीरे धीरे ये आरटीआई कानून में बहुत सारी कमजोरियां आ गई हैं उनके परिवर्तन, उनके संशोधनों के बाद। इसी पर बात करेंगे आलोक जी से। आलोक जी, आपका क्या कहना है इस बारे में? अब आरटीआई में जो बदलाव हो रहे हैं उससे कितना वीक हो गया है ये? अब बेसिकली ये देखिए, ये एक ऐसा कानून है जिसके लिए अ, मतलब एक आप मान के चलिए कि आम आदमी का ये एक ऐसा हथियार है जिसके लिए कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी। जी। पड़ती है, अभी मैं यही कहूंगा, अभी फिलहाल है ही। और आम आदमी अपने राइट की अपनी लड़ाई इस कानून के माध्यम से लड़ सकता था किसी भी विभाग में, किसी भी काम के लिए। लेकिन बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है, चाहे कोई भी सरकार हो, अ, किसी ने नहीं चाहा कि ये कानून सशक्त हो, मजबूत हो, जिससे लोगों का जो राइट है वो काफी इफेक्टिवली वो अपने राइट को बना सके, कामयाब कर सके। उल्टा सारी सरकारें, मैं किसी एक सरकार के लिए नहीं कहूंगा, सारी सरकारें, वैसे तो ये 2005 में कानून आया और ये कांग्रेस की सरकार के समय ही आया, लेकिन कोई भी सरकार ऐसा कुछ भी नहीं उत्साहवर्धक काम की इस कानून के तहत जिससे ये कानून में लोगों की दिलचस्पी बढ़े, लोग इसमें कानून के तहत अपने आरटीआई फाइल करके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करवाए। उल्टा हर लोग, हर डिपार्टमेंट या बड़े राजनेता डिस्करेज ही करते रहे। और मैं तो हजारों आरटीआई फाइल कर चुका हूं, अलग अलग डिपार्टमेंट में, पुलिस में, डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये दोनों मेरा मेन सब्जेक्ट रहा है जिसपे मैंने काम किया है। और अब आके देख रहा हूँ, मतलब बेसिकली आज आपसे बात कर रहा हूँ इस टॉपिक पे। अभी कल ही मेरे पास स्टेट इंफॉर्मेशन काउंसिल का लेटर आया है जिसमें 25,000 का पेनाल्टी लगाया गया है नगर निगम के खिलाफ। लेकिन बताइए, लेकिन इन सब बातों से ठीक है, पेनाल्टी लगा दिया, लेकिन मेरा मकसद पेनाल्टी लगवाना नहीं है। मेरा मकसद ये रहता है कि इस कानून के तहत लोगों के प्रॉब्लम कितने सॉल्व कर पाता हूं या लोग कितने अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए, वो मेरा मकसद रहता है। ये जो अभी आपका जिसमें जुर्माना लगा है, ये जानकारी आपने कब मांगी थी ओरिजिनली? देखिए, ये जानकारी आपको सुन के भी आश्चर्य होगा कि 2018 में बेसिकली मैं होर्डिंग का माफिया जो इतने हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, क्या वो होर्डिंग माफिया तो पूरे इंडिया में है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कुछ ज्यादा ही है। आप जगह जगह देखिएगा पोस्टर, बैनर, होर्डिंग्स अवैध रूप से लगते हैं जी, और सरकार को इससे करोड़ों का लॉस भी होता है, रेवेन्यू लॉस जी। सब साठ गांठ करके मैक्सिमम जगह लगाए जाते हैं। आप इसके तहत तक जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि इसमें कितना बड़ा गोरख धंधा चलता है जी। तो मैं उसके खिलाफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया था इलाहाबाद हाई कोर्ट में और कई जजमेंट भी उसमें आए। जी। आपको जजमेंट की कॉपी भी दूंगा, उसमें काफी मीडिया कवरेज भी हुई उसकी। लेकिन उन सबको लेकर बाद में मैं जब आरटीआई फाइल किया कि उसमें क्या हो रहा है, कितनी अवैध होर्डिंग पे कार्रवाई हुई, किसको अलॉट हुआ, कि कब हुआ, किस तहत हुआ, मतलब किस मॉडल पे हुआ। मॉडल ये होता था कि आप होर्डिंग के लिए दे दो इसे होर्डिंग और उसको बोल दो कि उस एरिया का जो मेंटेनेंस है, उस रोड का मेंटेनेंस है, वो आपको देखना है, वहाँ सीसीटीवी आपको लगवाना है, इस तरीके का आपको शौचालय बनवाना है, इस तरीके का नियम कानून क्या तय हुए वो पता चले। जी जी। लेकिन वो सब होता नहीं है। होर्डिंग माफिया को होर्डिंग मिल जाता है, लगाने लगता है, लेकिन उसके बदले क्या करना है उस पर कोई ध्यान नहीं देता। जी। तो उन सब का जब मैं हिसाब किताब मांगा और तो कोई जवाब देने को, एक दो पहलू पे उन्होंने जवाब दिया, बाकी के लिए उन्होंने गोलमोल बातें कर दी। मैं 2018 से लगा रहा उसको इंफॉर्मेशन पे, और अब जाकर मतलब स्टेट इंफॉर्मेशन काउंसिल, सोचिए आज 19, 20, 21 चल रहे हैं, 21 खत्म होने वाला है। 3 साल और अब जाके मैं
उस पे 25,000 का पेनाल्टी लगवा पाया हूँ नगर निगम के खिलाफ। यही मेरा एक छोटा सा अचीवमेंट है जिसका कोई मीनिंग नहीं। अभी आपको वो जानकारी नहीं मिल पाई है जिस जानकारी के लिए आपने आरटीआई डाली थी? हाँ, जानकारी नहीं मिली। हाँ, मैं जानकारी नहीं मिली तभी तो 25,000। जी जी, अभी सिर्फ जुर्माना डाला गया है, जानकारी आपको नहीं मिली जो जानकारी आपने मांगी। जी 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 जी। बेसिकली क्या है कि आरटीआई कानून में अगर जानकारी वो लास्ट में दे देते तो जुर्माना नहीं लगता जी, लेकिन जानकारी नहीं दे रहे हैं इसीलिए जुर्माना लग रहा है जी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हाँ बताइए। कहिए, आप कहिए। मतलब ये कानून जो है, इस कानून का जो मकसद था, इस कानून का जो हार्ट मतलब दिल था कि जो कहा जाए जो संवेदनशीलता थी इस कानून की कि भाई इस कानून के मकसद से लोग अपने राइट को या कुछ जो गड़बड़ झाला चल रही है डिपार्टमेंट में उसको उजागर कर सके, वो कहीं ना कहीं खत्म होता दिखता जा रहा है। बेसिकली गड़बड़ झाला इसको उजागर करने से या उस तरह से ज्यादा ये था कि लोगों को अपने अधिकारों के बारे में जानकारी देना कि हम क्या कर रहे हैं और हमारे क्षेत्र में कितना पैसा खर्च हो रहा है, सरकार क्या खर्च कर रही है और वो किस किस मद में खर्च कर रही है। ये हर आदमी को अधिकार होना चाहिए कि उसके एरिया में कितना सरकार खर्च कर रही है, कहाँ कहाँ खर्च कर रही है। उसके लिए इस तरह के कानून जो है बनाए गए थे और वो पर्पस तो पूरा डिफीट होता लग रहा है। हाँ, आप कह सकते हैं कि भाई ये राइट टू इंफॉर्मेशन है, मतलब सूचना का अधिकार। तो हमें ये मैंने किसी चीज के लिए अप्लाई किया, मुझे मेरा पासपोर्ट नहीं बन रहा है तो मैं आरटीआई के थ्रू जानकारी मांग सकता हूँ कि कहाँ रुकी हुई है मेरी फाइल, किस वजह से टिप्पणी नहीं हुई है। भाई मैं तो कह रहा हूँ कि बहुत दूर तक जाने की जरूरत नहीं, आपके सामने का रोड ही बना है अगर और वो पता चला कि एक साल में टूट गया तो आप सूचना मांग सकते हैं कि आपने कितना पैसा इस पे खर्च किया, किस कॉन्ट्रैक्टर को दिया, किस किस आपका टर्म एंड कंडीशन क्या था, कितने साल की गारंटी थी इस रोड में। तो एक आम आदमी सरकार की इंटरनल जो भी चीज है उसको ले सके, उसके कागजात को देख सके, परख सके, तो इसके तहत ये कानून बनाया गया था। पर कानून तो वाकई बहुत जबरदस्त है जी। लेकिन पता नहीं क्यों अब तो लोगों को ये लगता है, कई अधिकारी तो मुझे ये बोले ऑफ द रिकॉर्ड, नाम नहीं लूंगा किसी का, कि भाई लास्ट में आप लोग क्या करते हो, 25,000 का पेनाल्टी तो लगवाते हो जी। तो मतलब इसका कहने का सेंस ये है, ये तो एक बेशर्मी की हद है कि भाई हद से हद क्या कर लोगे आप, जुर्माना ही तो लगवाओगे। हाँ, हद से हद क्या कर लोगे अगर मैं इसे कहूँ तो मतलब आप ये समझ सकते हैं कि इसका क्या उद्देश्य रह जाता है इस कानून का। जो हमारे जो सूचना आयोग रहते हैं, राज्य सूचना आयोग रहते हैं, इनको क्या अधिकार होता है? सिर्फ जुर्माने का ही अधिकार होता है? जी 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 जी, केवल नहीं, केवल जुर्माने का अधिकार, केवल जुर्माने का अधिकार रहता है। मुझे तो लगता है कि इस जो कानून है आरटीआई का, इंडिया में जो कानून है, इसके कुछ समकक्ष लॉ होंगे दूसरे देशों में भी? वहां क्या चल रहा है जो कहीं किसी दूसरे देश में हो, जिसको देख के दूसरे देश की जानकारी मुझे नहीं है। कई लोग आरटीआई के कानून पे काफी बड़े लेवल पे काम करते हैं, उनसे इस बात की जानकारी लेनी पड़ेगी कि दूसरे देशों में क्या कानून है। लेकिन ये विडंबना है हमारे देश में कि लोग फाइन को कोई महत्व नहीं देते जी। तो देखा जाए अब इस पर्टिकुलर केस में एक तो उसकी उपयोगिता खत्म हो गई जवाब की, सबसे पहले तो। हाँ, वो जवाब अगर उस समय पर मिल चुका होता, आज से 2018 में मिल चुका होता, तो उसमें मिली जानकारी का आप कुछ उपयोग करते, सदुपयोग करते। नहीं, मेरा सबसे बड़ा उपयोग कि मैं कोर्ट के सामने ले जाता हूँ सारी जानकारी, जिससे मेरे शहर का भला होता, गाजियाबाद का भला होता। हाँ, मतलब सरकार का भला होता रेवेन्यू को लेकर जी। जो मैं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू बहुत लॉस हो रहा है जी। या जो भी कॉन्ट्रैक्टर जिनको होर्डिंग के मिले थे काम करने को, उन्होंने अपना जो भी उनको पब्लिक ओरिएंटेड जो काम करने थे, वो मैंने पता किया था करीब सैकड़ों उनको मेन गेट लगाने थे, जो मोहल्ला एंट्री करने का जो एंट्री गेट होता है वो बनाने थे, चौकी बनानी थी, तो वो सब बनाए नहीं उन्होंने। तो उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती कर सकते थे हम लोग, मतलब कोर्ट के थ्रू कार्रवाई करवा सकते थे, सरकार खुद भी कर सकती थी।
लेकिन मुझे एक आध केवल उसमें जवाब मिले, बाकी जवाब मिल नहीं पाए। और अभी अगर 25,000 की पेनाल्टी लग गई तो मैं बहुत खुश नहीं हूँ इस पेनाल्टी लगने से, क्योंकि मेरा मकसद पेनाल्टी लगवाना नहीं है कतई भी। जी, वही मैं कह रहा हूँ तो कि आपका मकसद तो जानकारी लेना था। जी, मेरा मकसद जानकारी लेना है। लेकिन अब यही सोचता हूँ कि चलो भाई, स्टेट इंफॉर्मेशन काउंसिल ने जो पेनाल्टी लगाई उससे कम से कम उस अधिकारी को ये दिमाग तो कम से कम अगली बार आएगा कि भाई वो सूचना दे दे। इसके बारे में भी सवाल उठ रहे हैं। जी, लेकिन अब डिपेंड करता है ऑफिसर टू ऑफिसर। कई ऑफिसर ये सोचते हैं कि भाई हम तो करोड़ों का स्कैंडल सेव कर दिए, तो 25,000 मेरा गया ही तो क्या, चला गया, कोई बात नहीं। तो आप मतलब, मुझे तो लगता है कि इस कानून के लिए हम लोग किसान आंदोलन इतना बड़ा 1 साल के लिए हो सकता है, लेकिन राइट टू इंफॉर्मेशन एक ऐसा कानून है जिससे हर आदमी को शक्ति मिलती है, हर आदमी के घर में एक हथियार हाथ में मिल जाता है। लेकिन इस कानून के लिए मैं कभी लोगों को आगे बाहर आते नहीं देखता हूँ, और कमोवेश जिसमें जो कानून धीरे धीरे मरता जाए। केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल ये शुरुआत में आरटीआई एक्टिविस्ट ही थे, सिसोदिया जी जी जी, ये आप लोगों के साथ ही से सब मुझे अच्छी तरह जी याद जी है, जी, जब हम अरविंद मनीष ज्यादा रहे हैं, बातचीत रही, लेकिन ठीक है, उन सब लोग तो राजनेता बन गए, उनकी प्रायोरिटी बदल गई जी, लेकिन आरटीआई उतने ही इस अधिकार के प्रति सुस्त भी हो गए और जानकारियां बचाने में एक्टिवेट हो गए। जी जी जी, अब राजनेता बनने के बाद तो आप समझ सकते हैं कि उनकी प्रायोरिटी डिफरेंट हो जाती है। जी, तो जी। अब वो सीट के उस तरफ हो गए हैं, हम लोग इस तरफ हैं जी जी टेबल के, तो बात अब दूसरी हो गई। लेकिन मैं आम लोगों को भी अपील करता हूं कि यार आरटीआई एक मतलब ये एक बहुत मूल्यवान चीज है आपके पास हाथ में, इसको इस तरह से खत्म नहीं होने दे, चाहे किसी की भी सरकार हो। तो अगर कुछ लोग, हम लोग जागृत हो जाए, क्योंकि आप देखिए ना, आप आरटीआई फाइल कीजिए किसी भी डिपार्टमेंट में, क्योंकि आरटीआई में एक पावर होता है फाइल इंस्पेक्शन करने का भी, शायद बहुत लोग को पता हो या ना हो। तो मैं बताना चाहता हूं कि फाइल इंस्पेक्शन करने का, आप ये मत सोचिए कि कोई अधिकारी फाइल इंस्पेक्शन कर सकता है। आम आदमी किसी भी फाइल का इंस्पेक्शन करने के लिए आप आरटीआई डाल सकते हो, और इंस्पेक्शन करने के लिए बजाते आप वहां से आपको टाइम ले लेना होगा, और उस टाइम में जाके आप इंस्पेक्शन कर सकते हो पूरे फाइल की, सरकार की किसी भी फाइल की। आप ये जान जाओ कितना बड़ा पावर है आपके पास। जी, क्या उस दौरान में मैं चाहूँ तो कुछ कागजात की फोटोकॉपी भी ले सकता हूँ अपने मतलब आप उस दौरान फोटोकॉपी तो नहीं ले सकते ऐसे, लेकिन आप उस दौरान कागज देख लीजिए, उस कागज के लिए आप एप्लीकेशन डालिए, और फिर उसका आरटीआई का जो चार्जेज है पेज वाइज, उसका पैसा जमा करा के आप उसकी कॉपी ले सकते हैं। तो लेकिन आप सोचिए कि एक आम आदमी को कितना बड़ा अधिकार दिया है, मतलब सरकार ने, गवर्नमेंट ने, जो भी आप। बिल्कुल। लेकिन लोग इसका उपयोग अगर सही ढंग से करें। लेकिन आज अगर हम किसी डिपार्टमेंट में, अब अभी इधर तो मैं बहुत कम कर दिया हूँ क्योंकि आरटीआई के ऊपर लोगों का नजरिया, लेकिन आप किसी डिपार्टमेंट में फाइल चेक करने जाइए, पता चलता है वो लोग इस तरीके से व्यवहार करने लगते हैं कि आप कोई बहुत बड़े मतलब डिपार्टमेंट के दुश्मन है, डिपार्टमेंट लोगों के दुश्मन है, कोई मतलब इस तरीके का लोग मतलब विरोधी टाइप बिहेवियर करने लगते हैं। मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से, मैंने भी, आप जानते हैं, कई आरटीआई डाली है जिनके जवाब आते हैं, आधे अधूरे जवाब आते हैं। तो ये कॉमन स्ट्रगल है जो हम झेल रहे हैं। जो आज यंग है, जिन्हें अभी इस कानून की उतनी जानकारी नहीं है, तो उनको अगर कोई हेल्प चाहिए तो क्या ये ऑनलाइन भी अब यूपी में दायर कर सकते हैं आरटीआई? नहीं, अभी ऑनलाइन तो यूपी का नहीं हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट का तो है। बहुत टाइम से चल रहा था कि ऑनलाइन हो जाए, लेकिन ऑनलाइन नहीं है जी। अभी आपको फिजिकली भेजना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑनलाइन है। एक यहाँ मैंने देखा था कि पुलिस वाले जो आरटीआई दायर कर रहा है, उसको रिसीट तब तक नहीं देते हैं जब तक कि वो अपनी कोई आइडेंटिटी, आधार कार्ड या पैन कार्ड वगैरह की कॉपी उसके साथ सबमिट ना करे। ऐसा सुनने में आया था मेरे। नहीं, ऐसा तो ये तो गलत है वैसे, लेकिन आप बेहतर है, रिसीविंग कराने की जरूरत नहीं है, आप तो स्पीड पोस्ट से भेज दिया करें जी, तो बात वही होगी। और अगर कुछ लोग इसके बारे में किस तरह के सवाल फ्रेम करें, और किस तरह से सही जानकारी कम से कम समय में मिल पाए, उसका कुछ देखिए जानकारी तो देखिए, समय तो आजकल
कानून तो कहता है कि भाई 30 दिन में जानकारी देनी है, लेकिन मैं कहा ना कि इस कानून की बुरी तरह धज्जियां उड़ाई जा रही है जी। एकदम टाइम पे जवाब देने को लोग तैयार नहीं है। लोग सोचते हैं कि भैया जवाब नहीं देंगे तो क्या करेगा, फर्स्ट अपील में जाएगा, फर्स्ट अपील में भी नहीं जवाब देंगे, गोलमोल तरीके से कुछ लिख देंगे, सेटिस्फैक्शन नहीं होगा तो चला जाएगा स्टेट इंफॉर्मेशन काउंसिल में और एसआईसी में लग जाएगा 2 से 3 साल। तो आदमी तब तक वो अधिकारी जो होता है वहां पे उसका ट्रांसफर हो जाता है। अगर कहीं कोर्ट में उसकी आवश्यकता है तो वो पूरी नहीं होती है, जानकारी और लास्ट में क्या होती है, हाँ लास्ट में आप 25,000 का पेनाल्टी लगा दो, जिसको वो हंसते हंसते फेंक के चले जाएंगे डिपार्टमेंट वाले। तो उनके लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये पेनाल्टी लग जाए और लगने के बाद उन्हें देना भी पड़े। तो जी, एक जमाने में हम देखा करते थे कि जब किसी अधिकारी से हमें कुछ जानकारी लेनी होती थी या उसको कुछ सूचना देनी होती थी तो हम लोग पोस्ट कार्ड कैंपेन चलाया करते थे। जी, पोस्ट कार्ड 15 पैसे वाला पोस्ट कार्ड पे, उस पे जो हमारा सवाल होता था या जो हम संदेश भेजना चाह रहे हैं वो संदेश प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, विधायक, सांसद, उस पर लिख के भेजा करते थे। और एक साथ जब एक इलाके से 1000, 2000, 3000 पोस्ट कार्ड जाया करते थे तो उसका असर पड़ता था। उसका अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, जमाना बदल गया है। हम आरटीआई भी इस तरह से डालें, क्योंकि आरटीआई एक दूसरा आरटीआई की समस्या ये है कि इसको बहुत से लोगों ने अपना पेशा बना लिया है। ये भी दिक्कत है। मैं मतलब इसमें कहने में खराब भी लग रहा है कि कई सारे लोग ऐसे हैं जो आरटीआई को अपना, मतलब आपने जो कहा ना, गलत पेशा बना लिया है एकदम से, कि भाई उससे किसी को टॉर्चर करना है इसलिए आरटीआई डाल दी है, उससे किसी को किसी अधिकारी से हमें कुछ पैसे आटने हैं इसलिए आरटीआई डाल दिए। तो उस तरीके का जो मानसिकता है ना, वो इस कानून को बर्बाद करता जा रहा है। जी, और शायद अधिकारियों का भी जो रवैया जो नेगेटिव होना शुरू हुआ वो इसी वजह से शुरू हुआ कि कई बार लोगों ने परेशान करने के उद्देश्य से आरटीआई डाली, या एकदम सही बात, गोपनीय चीजें जाननी चाहिए जिनसे उनका कुछ लेना देना नहीं था। जी। मैं यही कहता हूँ कि भाई देखिए, आप अगर सामाजिक कल्याण के लिए, समाज में कुछ चेंज करने के लिए, कुछ ऐसी बातें उजागर करने के लिए कि जिससे गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस है, पब्लिक मनी लॉस है, उस पे आप कुछ काम कर रहे हैं, तो उस पे अगर आप आरटीआई फाइल करते हैं और उसको रिवील करते हैं, पब्लिक के को बताते हैं, तो वो एक कंस्ट्रक्टिव वर्क होगा। लेकिन आप उससे किसी को परेशान करना चाहते हैं तो वो उस मामले में ना पड़े तो बेहतर होगा। क्योंकि कानून को जामा पहन के और हम जबरदस्ती किसी को टॉर्चर करना चाहें तो वो फिर हमें भी दिक्कत आएगी। इसमें हम लोग एक मोटा मोटी आपको कुछ जानकारी होगी, आपकी कितनी एप्लीकेशंस ऐसी हैं जो अपनी 30 दिन की मियाद पूरी कर चुकी हैं? लगभग मोटा मोटी कितनी ऐसी एप्लीकेशंस होंगी? मेरी तो अब इधर तो मैं एप्लीकेशन नहीं डाल रहा हूँ, पुराने एप्लीकेशन सब जो हमारे नहीं जवाब मिल पाए उसी को अभी मैं परसू कर रहा हूँ स्टेट इंफॉर्मेशन काउंसिल में कि हमें जवाब मिल जाए। लेकिन स्टेट इंफॉर्मेशन काउंसिल की हालत ऐसी नाजुक है कि वो समय पे जवाब देने को ही तैयार नहीं। वही पूछना मुझे तो बड़ा आपकी काउंसिल स्टेज पे पेंडिंग पड़ी होंगी एप्लीकेशन? अच्छा, मेरे ख्याल से 12-13 एप्लीकेशन तो अभी पेंडिंग चल रही होगी। और जो आपके मतलब आपकी जानकारी में गाजियाबाद में जितने लोग हैं, मुझे मालूम है अच्छी तरह से कम 25-30 आरटीआई एक्टिविस्ट्स को आप जानते हैं। हाँ, सैकड़ों एप्लीकेशन होगी, सैकड़ों होगी सब मिलाकर। बहुत लोग तो पता है कि बहुत लोग हार जाते हैं, वो स्टेट में जाते ही नहीं है। वो सोचते हैं कि क्या जाए यार, यहीं पे छोड़ो, अब रहने दो, 2 साल बाद जवाब आएगा, क्या करें। जी, एक दूसरी समस्या आती है कि जो स्टेट काउंसिल है वो लखनऊ में है। हाँ, ये भी बड़ी चीज। अगर मान लीजिए मुझे अपनी कोई वहां पर करना है तो मुझे पर्सनल हियरिंग के लिए वहां जाना पड़ेगा। और ये भी हम लोग तो कोशिश करते हैं कि वहां से किसी को रिप्रेजेंट करा दे, लेकिन एक टास्क तो है ही है। तो आने जाने का खर्च हो जाता है, या किसी का जान पहचान वहां नहीं है तो फिर कौन जाए उसका। और टाइम बर्बाद होता है, वो अलग। टाइम बर्बाद होता है तो अलग, एकदम सही बात है। जी,
तो ये मतलब पीछे एक बार चर्चा हुई थी कि एसआईसी अपना बड़े बड़े जिलों में एक दिन के लिए मंथ में आएगी जी, और यहीं डीएम ऑफिस में एसआईसी अपनी सुनवाई करेगी। जी जी जी। अगर ये सुविधा हो जाए तो बहुत लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी। तो राहत मिलेगी, और दूसरा इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए अगर कोई इस तरह का सब ऑफिस या सब रजिस्ट्रार, सब काउंसिल, इस तरह का कुछ अगर यहाँ हो जाए, हाँ, जहाँ पर स्टेट इंफॉर्मेशन काउंसिल का कुछ रीजनल ऑफिस बन जाए नोएडा वगैरह में, जी तो जी बड़ा बहुत राहत हो जाए इस मामले में। जी ये आपने अच्छा सुझाव दिया है, ये जी। होना चाहिए। यहाँ पर क्योंकि मैं लिखता छोटी सी हूँ बात के लिए इसके लिए। एक को जानकारी चाहिए, उसका जानकारी का मूल्य 100 रुपए भी नहीं होगा, लेकिन नहीं, वहां जाना उसको हियरिंग में, और फिर उसमें सबसे बड़ी बात के अंत उसका वही होगा कि वो 25,000 रुपए जुर्माना लगा देंगे, हाँ जी, और हम जो से खुशी खुशी एक वो एक अंदर से खुशी लेके आ जाएंगे, चलिए 25,000 रुपए जुर्माना तो लगा। जी 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 जी, वही मैं ये तो आपको बोला ही कि ये कोई खुशी की बात नहीं है। जी 25,000 जुर्माना लगा के मैं खुश नहीं हूँ। मैं तो इस जी। बात से दुखी हूँ कि इन सब के बावजूद ये कानून मरता जा रहा है। तो जो यंग एक्टिविस्ट हैं, जो इस तरह में इस फील्ड में काम कर रहे हैं, उनको क्या, किस संदेश के साथ आप सम अप करना चाहेंगे? नहीं, उनको मैं ये संदेश के साथ कहूंगा कि भाई देखिए, इस कानून को मरने मत दीजिए, थोड़ा जी टाइम तो लगेगा। जी और क्या कहें कि मतलब एक पेशेंस बहुत जरूरी है इस कानून के लिए। आप घबराहट में मत इसका पीछा करना मत छोड़िए। जी आप सोचिए कि 2018 से मैं लगा रहा, भले 25,000 की आज पेनाल्टी करवा पाया, जी। लेकिन सरकारी अफसर कांस्टेंट पे एफर्ट्स 25,000 की आपने किए पेनाल्टी तब भी, से अब तक। हाँ, 25,000 की पेनाल्टी भी सरकारी ऑफिसर पे लग जाए वो कम नहीं होता। जी कम से जी कम उस ऑफिसर का तो दिमाग आगे ठीक रहेगा। जी, और उसके तो सीआर में मतलब भी नोटिंग होती है। जी, तो आप पीछा जरूर करिए। जी भाई ये भारतवर्ष है और जी यहाँ पे आप सजी सजाई थाली में कुछ भी नहीं मिलता। जी। और इसमें जो कानून में अमेंडमेंट्स, इसको बेहतर बनाने के लिए जो इसमें सुधार की जरूरत है, उसके लिए सुधार तो इन नेताओं ने ही करना है, या एकदम सुप्रीम एकदम कोर्ट से कुछ आदेश आए, तो उस नहीं, दिशा में सुप्रीम भी कोर्ट आप कुछ जल्दी प्रयास कानून, कर रहे हैं क्या? नहीं, इसमें जरूर प्रयास करना है, क्योंकि मैं इधर देख रहा हूँ, मैं मतलब कुछ दिनों से मैं खुद भी इस कानून मैं मतलब बड़ा परेशान सा हो गया, तो मैं छोड़ रखा था। जी लेकिन अब सोच रहा हूँ कि इसके सुधार के लिए जरूर कुछ कदम उठाया जाए। बीच में मैं बहुत लोगों से मिलता था इस पे, जी एक हमने ग्रुप भी बनाई थी आरटीआई जी लोगों के लिए। जी जी। तो अब इस पे कुछ काम करने के लिए आगे बढ़ूंगा। तो मेरा अनुरोध यही है, आलोक जी, आप इसको आप ना छोड़ें। आप बहुत लोगों के प्रेरणा के स्रोत रहे, गाजियाबाद में बहुत लोगों ने आपसे सीख के आरटीआई डालना शुरू किया है। आप मत छोड़ें, अपना प्रयास जारी रखें, और हम भी इसी तरह से आरटीआई डालते रहेंगे अब सामाजिक मुद्दों के लिए, गाजियाबाद की भलाई के लिए, और आपस में मिलकर एक दूसरे का सहयोग करते रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार, आपसे फिर किसी बात मुलाकात करेंगे किसी और मुद्दे पर। तब तक के लिए जी जय हिंद। नमस्कार। नमस्कार, जय हिंद।